आज प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका नेगेटिव पार्ट हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसका अफर्मेटिव पार्ट देखा था, आज हम नेगेटिव पार्ट देखेंगे। जैसे आइडेंटिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में थी, सिमिलर आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी कहाँ पर होती है? नेगेटिव में भी होते हैं। ता है, ती है, ते हैं। बस जो फ़र्क होता है वो फॉर्मूले का होता है। जैसे कि आपने अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। यहाँ पर अब क्या हो जाता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें आते हैं डू और डस, एंड प्लस यहाँ पर नॉट भी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, एंड आपका ऑब्जेक्ट या अदर चीज़ें जो होती हैं वो आता है। नेगेटिव के अंदर हमें एस और एस नहीं लगाना होता है, ठीक है। ये पार्ट आपका हट जाता है, उसकी जगह पर आपका डू या डज आ जाता है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ नोट कर लें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस अगर लिखूँ, वह खेलता है, वह खेलता है, तो अफर्मेटिव में नहीं तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको लिखूँगा वह नहीं खेलता है, ये क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट, ये ऐसे डू डस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब बात आती है डू या डस को हम कैसे लगाएं। तो बेटा डस लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जहाँ पर जिनके साथ एस और एस लग रहा था ना, उन्हीं के साथ डस लगे। जैसे ही के साथ लगता था, शी के साथ, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर, इन चीज़ों के साथ लगता था, तो इन्हीं के साथ लगाना है। तो डस किन के साथ लगे? इन सब के साथ। और डू किसके साथ लगे? जिनके साथ एस और एस नहीं लगता था। तो किसके साथ नहीं लगता था एस और एस? आई, वी, दे, यू, एंड प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल चीज़ों के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम ये जो पहला सेंटेंस है, वह नहीं खेलता है, तो वह की इंग्लिश तो आप जानते हैं क्या होती है? ही। अब ही के बाद हमको क्या देखना? सब्जेक्ट आके, सब्जेक्ट क्या? डू और डस देखना है। तो डू और डस में से हमको चेक करना क्या आएगा? तो ही के साथ क्या लगेगा जी? डस, तो ही डस। फिर आ जाएगा नॉट, फिर फर्स्ट फ्रॉम प्ले, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हमको ये इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। जिसने अफर्मेटिव वाला पार्ट नहीं देखा है, आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले अफर्मेटिव पार्ट को यहाँ देख कर के आए। अब ये बात तो क्लियर हुई, और ये आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ जगह कम होने के कारण। अब मैं लिखता हूँ, मैं, सॉरी मैं नहीं, सचिन किताब बेचता है। और एक सेंटेंस है, सचिन किताब नहीं बेचता है। ये दो सेंटेंस हैं।
तो जो पहला वो तो अफर्मेटिव के हिसाब से बनेगा, वो बनेगा सचिन। इसमें डू या डस तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सचिन के बाद। उसके बाद बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सचिन सेल्स, क्योंकि एस और एस भी आएगा, सचिन सिंगुलर है तो एस भी लगा दिया हमने, सचिन सेल्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, किताब है तो बुक हो गया, फुल स्टॉप। इसके लिए सचिन किताब नहीं बेचता है के लिए क्या आ जाएगा, सचिन डज नॉट सेल बुक, है ना। सचिन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर चीज़ होती है, कोई नाम आता है उसका हम डज का यूज़ करते हैं। तो सचिन डज नॉट सेल बुक। इतना क्लियर, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? ठीक है, अब 2-3 और सेंटेंसेस देख लेते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। अब यहाँ लिखा है मैं गांव नहीं जाता हूँ। उसका लिखा है हम पुस्तकालय में नहीं पढ़ते हैं, में नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों की इंग्लिश देखते हैं। पहले मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसकी तो हो जाएगी मैं के लिए आई, फिर आई के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव है तो डू, तो आई डू नॉट। फिर वर्ब क्या है, गो। इसमें ऐसी और इससे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में लगाना ही नहीं है, तो आई डू नॉट गो टू विलेज। कंप्लीट। नेक्स्ट हम के लिए क्या होता है, वी के साथ भी डू नॉट लगेगा, तो वी डू नॉट। पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, तो वी डू नॉट स्टडी, एस और एस नहीं आएगा इधर भी, तो वी डू नॉट स्टडी इन लाइब्रेरी। इतना क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना ता है ती है आ रहा है और बीच में नहीं आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव होता है वो। अब आपके सामने मैं भी सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उनको आपको कमेंट करना है, आपको उनको खुद ही क्या करना है, ट्रांसलेट भी करना है। तो ये आपके सामने टेनिस साइड और टेनिस साइड है सेंटेंसेस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो इंग्लिश है मुझे प्लीज़ कमेंट करें ताकि पता लगे कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। साथ के साथ आपको अगर मान लीजिए ये जो वर्ब्स हैं, बनाती है ना, ये खेलते हैं, नहीं आता है, तो आपके पास इंटरनेट का आप सहारा ले सकते हैं और दूसरों की अगर आप हेल्प करना चाहें तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर आपने वर्ब लिखी, हिंदी लिखी उसकी और डाल दिया, ताकि दूसरे भी जब उनको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जा कर के देख लें। तो इतना काम आप लोग करना, इंटरनेट से सहारा ले करके खुद करना, फिर याद कर लेना, और चाहिए अगर आपका समय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।